नमस्कार दोस्तों, एनडी गोयल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 सत्र 2 इकाई 9 समय सारणी के भाग 2 में उसके शेष इकाई की समझ एवं प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी समझ भी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि हमने राधनपुर शहर के एक बस डिपो की समय सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसमें लोकल बस, एक्सप्रेस बस, एक्स्ट्रा बस या फिर समय आदि के बारे में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका जवाब देते हुए हमने आगे की जानकारी प्राप्त की थी। अब वहाँ से हम आगे देखते हैं। बसों की समय सारणी, ई बुकिंग अर्थात रिजर्वेशन, रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखें, जो कि है www.gsrtc.in। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि gsrtc.in, जो कि गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नाम से भी प्रसिद्ध है, इस वेबसाइट पर जाकर हम टिकट का एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, हम रूट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समय सारिणी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आदि जानकारियाँ हमें उसमें मिलती है। उसी प्रकार ट्रेन के लिए अर्थात रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु अपने फ़ोन से 139 नंबर डायल कीजिए। रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट देखें, जो कि है www.wr.indianrailways.gov.in। तो जिस प्रकार हम स्टेट बस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, तो उसी प्रकार हम पश्चिम रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुकिंग हो या अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखें तो अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें, जो कि है www.home.airindia.in। जिस प्रकार हम बस या रेल यात्रा के लिए उनकी वेबसाइटों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हवाई अड्डे के लिए हम उसकी इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें टीवी चैनल की एक समय सारणी दिखाई गई है, जिसमें चैनल का नाम, कार्यक्रम का नाम और कितने बजे शुरू होगा उसका समय भी दिया गया है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह टीवी के अंदर आने वाले कार्यक्रमों की समय सारणी है। इसके अलावा और भी चैनलों का लिस्ट हमें दिया गया है, वह भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टार प्लस, सेट मैक्स, डिस्कवरी, बी फॉर यू म्यूज़िक और टाइम्स नाउ जैसे चैनलों का हमें समय सारणी दी गई है। तो इसके आधार पर हम तय कर सकते हैं या निश्चित कर सकते हैं कि कौन सा कार्यक्रम कितने बजे आएगा, जिससे हम एकदम समय पर उस कार्यक्रम को निहारने के लिए तैयार हो सकते हैं। आगे देखते हैं तो आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। तो मैं यहाँ अपने हिसाब से इन कार्यक्रमों को लिख रहा हूँ। आप जो कार्यक्रम पसंद करते हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहला है न्यूज़ नाउ 9 बजे, चैनल का नाम है टाइम्स नाउ। दूसरा है लाइफ आउट, उसका समय है 10:15, बी फॉर यू म्यूज़िक चैनल। जॉय ऑफ डिस्कवरी 19 मतलब कि शाम के 7 बजे, तो वह होगा डिस्कवरी चैनल पर। ससुराल गेंदा फूल वह शाम के 7:30 बजे।
चैनल है स्टार प्लस, और विद्या दर्शन जो कि होगा सुबह के 9:30 बजे, जो आता है डीडी गिरनार चैनल पर। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला है, आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, मुझे सब टीवी पर आने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है। उसमें हमें भारतीय संस्कृति और धार्मिक एकता के साथ साथ मानवीय मूल्यों की भी शिक्षा मिलती है और यह मनोरंजन का एक उत्तम माध्यम है। दोस्तों, यहाँ मुझे जो कार्यक्रम पसंद है उसके बारे में मैंने लिखा है। आपको अगर कोई और कार्यक्रम पसंद हो तो आप उसका नाम और उसके विषय में भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है, मैं डीडी गिरनार पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अलावा कभी कभी हमारी पाठशाला में 22 पर विविध विषयों के कार्यक्रम भी देखता हूँ। डिस्कवरी चैनल पर हाउ द यूनिवर्स वर्क और न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ भी देखता हूँ। आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे? उत्तर है, टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू देखने के लिए पहले मैं टीवी चैनल देखूंगा, फिर उनके समय के अनुसार कार्यक्रम का नाम देखूंगा। दोस्तों, अब आगे देखते हैं, हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह भी अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप तौल, भावताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल के मेनू का अभ्यास करें। तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी उपभोक्ता जो मूल्य चुकाता है या देता है तो उसके सामने उसे जो वस्तु मिले या जो सेवा मिले वह उसके मूल्य के बराबर की हो, न कि उसमें कोई कमी आए। इसलिए यहाँ पर हमारे देश ने एक उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया है और उसके तहत ग्राहक सुरक्षा वालों के कार्यालय भी बनाए हैं, जहाँ पर जाकर हम किसी भी दुकानदार, व्यापारी या सेवा देने वाले व्यक्ति के सामने हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपनी बात वहाँ पर हम रख सकते हैं। वह शिकायत फिर नापतोल के बारे में हो, भावताल के बारे में हो या फिर किसी अन्य विषय में हो, वहाँ हम शिकायत कर सकते हैं। अब हम एक होटल के मेनू का अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक होटल का मेनू दिया गया है जिसमें सबसे पहले होटल का नाम लिखा है होटल बच्चा पार्टी, और इस मेनू से हमें पता चलता है कि इस होटल में कौन कौन सी सब्जियाँ, उसके साथ खाने वाली चीज़ें, ठंडे में क्या है, और इसके अलावा सलाद और दूसरी चीज़ें भी कौन कौन सी मिलेगी, यह सब इसके अंदर लिखा गया है। दोस्तों, मेनू के अंदर सबसे पहले वस्तु का नाम लिखा है और उसके सामने लिखा है उसका दाम, उसकी कीमत, जो कि एक प्लेट के हिसाब से होती है। प्रश्न 1, उपर्युक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाइए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं और उसके सामने उसका मूल्य भी लिख दिया है। जैसे सबसे पहला है रोटी, तो उसका मूल्य है 5 रुपया एक रोटी का। दूसरा है मिक्स भाजी, वह है 22 रुपया एक प्लेट का। तीसरा है आलू मसाला, वह है 25 रुपये का। चौथा है जीरा राइस, वह है 35 रुपये का। उसके बाद है दाल फ्राई 20 रुपया, ग्रीन सलाद 15 रुपया, छाछ 5 रुपये। अब अंत में इन सभी का कुल मूल्य कितना होता है, तो वह होता है 127 रुपया।
मुख्य प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या आप कभी कोई बिल की कुल रकम जानते हैं? उत्तर, हाँ, मैं हमेशा बिल की सभी रकम को जांचता हूँ। दूसरा प्रश्न, हमें बिल के कुल मूल्य को क्यों जांचना चाहिए? उत्तर, बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। तीसरा प्रश्न, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? उत्तर, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए और कोई वस्तु खराब हो तो उसे बदलने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। चौथा प्रश्न, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरे गोले का चिन्ह का क्या अर्थ है? उत्तर, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरे गोले के चिन्ह का अर्थ है कि यह खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। दोस्तों, जैसे हरे गोले का अर्थ होता है शाकाहारी, उसी प्रकार उसमें एक अन्य भी चिन्ह आता है जो कि लाल रंग के गोले का होता है। तो उसका अर्थ होता है कि उस पदार्थ में मांसाहार का भी उपयोग किया गया है। दोस्तों, अब देखते हैं पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान। लाइसेंस नंबर है 2/6/73, दिनांक 1 अगस्त 2011। तो उस दिन के लिए उस दुकान में कौन सी वस्तुएं मिलेगी, प्रति आदमी उसका कितना वजन या अनुपात होगा और कितनी कीमत पर मिलेगी, यह एक लिस्ट हमारे सामने दिया गया है। उपर्युक्त भावपत्रक के अनुसार आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे। तो हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो पहला प्रश्न है, आपको चीनी कितनी मिलेगी? उत्तर है, हमें चीनी 350 ग्राम मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें लिखा गया है कि प्रति आदमी अनुपात 350 ग्राम है। तो फिर भी हमें 5 सदस्य की 350 ग्राम कैसे? तो वहाँ पर हम उसके बाजू में ही देख सकते हैं कि प्रति कार्ड अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार, मतलब कि हरेक कार्ड के ऊपर हमें 350 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं मिलेगी, इसलिए उसका उत्तर आएगा 350 ग्राम चीनी। दूसरा प्रश्न है, आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपये होंगे? हमें चावल 6.5 किलोग्राम मिलेगा और उसके 45.50 रुपये होंगे। तीसरा प्रश्न है, हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? उत्तर, हमारे शरीर के विकास के लिए आयोडीन बहुत ही जरूरी है। शरीर को आयोडीन न मिलने पर गंडमाल अर्थात गोइटर या बौनापन आदि रोग होते हैं। इससे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? उत्तर, मिट्टी के तेल का उपयोग हम ज़्यादातर आग जलाने के लिए करते हैं। इसके अलावा स्टोव और लालटेन जैसे साधनों को जलाने में भी मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं।